हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस पॉडकास्ट। आज मेरे साथ हैं गणेश। एंड गणेश, आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अपना पूरा नाम भी बताइएगा। और आपको पता मेरा है, गणेश हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम गणेश अर्जुन सामंता है। जी, गणेश अर्जुन सामंता। और आपको पता है गणेश का 100% आया है ऑल इंडिया रैंक वन। और सबसे बड़ी बात, आज तक का सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मार्क्स, टोटल 300 में से 268 मार्क्स, यानी कि गणेश जी के टोटल 150 में से 134 क्वेश्चंस करेक्ट है एंड ओनली 16 क्वेश्चंस ही रॉन्ग है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको जी। सो गणेश, आपने कैसे तैयारी करी, आप बताओ फ्रेंड्स को, स्टूडेंट्स को। मैम मैंने पहले तो आप आपसे मैंने ये ऐप में मैंने लिया था, परचेज किया था योद्धा बैच में, वहाँ अच्छा पे एडमिशन लिया था। जी। फिर ये जो बुक है, मैंने मैम ये सब बुक्स मैंने ये परचेज किया था। ये बुक कंसेप्ट वाला बुक है। यहाँ ओके। से पूरा कंसेप्ट मैं बहुत बार रिवाइज किया था, 4-5 बार रिवाइज किया। फिर जो ये वाला जो मैम बुक है, क्वेश्चन बैंक। एमसीक्यू वाला, हाँ ये वाला, यहाँ से भी मैंने बहुत बार प्रैक्टिस किया, मतलब सभी बुक को 3-4 बार करके रिवाइज किया। अच्छा। और ये वाला बुक है जो मैम पहली बार जो जब जेआरएफ मिला था आप भेजे थे, ये वाला बहुत पुराना बुक है। अच्छा। लेकिन मैम ये बुक नया वाला बुक से अच्छा है, क्योंकि इसमें ना आप जो एक्सेप्ट मैंने एक्सेप्टेड एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो क्वेश्चंस है वो भी वो लिखा है। यहाँ पे ऐड है। नया वाला जो बुक है उसमें मैम ऐड नहीं है, तो वो अगर इसमें ऐड करते तो भी अच्छा होता। अच्छा। और मुझे ये बात पहली बार पता चला कि आप पढ़ाते हैं करके। मेरा एक भैया भी है, वो पहले मतलब पढ़ते थे, वो अभी सीजी में वो प्रोफेसर है, ठीक है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आपके पास पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा पेपर वन में बहुत कम आता था। ओके। मतलब वही 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ऐसा सही होता था, ज्यादा नहीं होता था मेरा। तो उन्होंने बोला कि कहाँ मतलब क्या करो, क्या गलती हो रहा। फिर उन्होंने बोला कि आपका जो कोर्स है, मैं उस समय लिया था, मतलब वो पहली बार जब आपका ऐप लॉन्च हुआ था उस अच्छा। समय मैंने परचेज किया, तो उसमें आपने डिस्काउंट भी कुछ दिए थे। तो वो वाला मेरा पहला बार उसी में मतलब जेआरएफ हो गया था। ओ वाओ, लेकिन मार्क आपके। जो है, अच्छा, 2 बार जेरफ हो गया आपका? पहले भी? जी मैम, अच्छा। ठीक है। पहला जो हुआ था मैम उसमें बहुत कम आया था, मतलब जितना काट ऑफ था उतना ही आया था। लेकिन उससे मतलब मैं अभी जहाँ पे काम करता हूँ ना, आईआईटी में, मैं वहाँ पे एक रिसर्च असिस्टेंट होते हैं ना, जी। जूनियर रिसर्च, वहाँ पे मैं काम करता हूँ। हम्म। तो वहाँ पे मैं देखा कि नंबर बहुत ज़्यादा लाना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे सिलेक्शन करने के लिए वो नंबर बहुत मतलब हाई रखना पड़ता है, क्योंकि आपको वहाँ पे चांसेस नहीं मिलेगा। तो ओके। इसीलिए उन उन प्रोफेसर लोगों से बात किया, उन्होंने बोला कि बहुत नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा, इतने नंबर से नहीं होगा। और तो अब मैंने फिर गणेश से ने कहा मैं सबसे ज्यादा बढ़ा देता हूँ, अब देखो कौन सा रिकॉर्ड मेरे सामने लेके आते हो। जी जी, प्लीज कंटिन्यू। नहीं, फिर मैंने स्टडी करना शुरू किया और हुआ। और सबसे उस समय मेरा कोर्स भी खत्म हो गया था। लेकिन आपने उस समय वो जो 10 PM वाला जो क्लास है, आपने वो 5 रुपए में दिया था। मैम 5 रुपए में बिस्किट भी नहीं आता, मतलब 5 रुपए का बिस्किट पैकेट आता है, आपने वो 5 रुपए वाला कोर्स लॉन्च किया था। अभी वो शायद 200 रुपया शायद अब कुछ मैंने है। बढ़ा दिए उसके जी। तो वो 5 रुपए में मैंने परचेज किया था, और वो लाइफ टाइम है। और वहाँ पे मतलब सब कुछ एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में है, मतलब आपको कोई अलग से देखना नहीं पड़ेगा। और यूट्यूब में मैं ज़्यादा नहीं देखता हूँ, मैं उस कोर्स में जाके वहाँ पे देखता हूँ, ताकि दूसरा वीडियो जो है सही नीचे है। ना आए, आपका डिस्ट्रक्शन ना हो। डिस्ट्रैक्शन हो। तो इसीलिए मैंने वहाँ पे जाके, वहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब एडवर्टाइज होते हैं फिर जाके होते, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में ले सकते हो। तो वो मैंने पूरा क्लास उस दिन से लेके बीच में मैं नहीं दे पाया था एग्जाम, फिर ये वाला को मैंने टारगेट किया था, जी। और इसमें मैं हुआ। और उसको सबको ये फॉलो करना है, मतलब जिनके पास मतलब पहली बार जब दिसंबर में एग्जाम हुआ था, जब मतलब पहली बार जेआरएफ हुआ था दिसंबर 12 में। जी। और जैसे नेट चल रहा था तो आपने उसको बढ़ा दिया था कि जनवरी का कुछ 12 तारीख या फिर 15 तारीख कुछ ऐसा होगा, एक्सटेंड किया था। तो मैंने वो 12 तारीख एग्जाम होने के बाद वो पूरा मैंने नोट्स बना लिए थे, क्योंकि उसके बाद तो खत्म हो जाता।
हाँ तो जी। मैंने पूरा बैठ के पूरा सब जितना था वो नोट बना लिया, और फिर वो तो लकीली आपने 5 रुपए वाला दिया था, तो वो मैंने परचेज किया था। और उसी से मतलब पूरा नोट और ये बुक, और हर रोज आपका क्लास 10 बजे वाला वो देखता था। और पेपर 1 मेरा क्लियर हो गया। और जितने भी स्टूडेंट है, मतलब पेपर 1 के लिए आपको देखना चाहते हैं, मतलब पेपर 1 के लिए बहुत सारे टीचर है, आप कहीं भी कोई भी एक ले सकते हो। लेकिन ऐसा किसी के मतलब ऐसा कोई कोर्स लो, मतलब ये मेरा भैया भी बताते थे, मतलब जहाँ पे ग्रीवेंस सिस्टम अच्छा होना चाहिए। मतलब आपको कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप वहाँ पे टेस्ट करोगे तो आपको जवाब मिल जाएगा, हाँ क्योंकि जी। बहुत सारे ऐप्स है वहाँ पे जवाब नहीं मिल जाते। लेकिन आपको जैसे कभी कोई प्रॉब्लम हुआ कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, चाहे यूट्यूब में भी हो आप रिप्लाई करते हो, या फिर आप व्हाट्सएप में भी आपको बोल देंगे तो भी आप रिप्लाई आ जाता है। लेकिन बाकी जगह पे क्या, टीचर का नंबर तक भी नहीं है, हमको पता भी नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपके साथ जो जुड़ा है वो भी नहीं मिलेगा। तो जो भी परचेस करना चाहते हैं मैं उनको इतना ही बोलूंगा कि जहां भी लो, लेकिन वहां पे ग्रीवेंस सिस्टम क्या है आप देख के ऑनलाइन कोर्सेज परचेस करना चाहिए, क्योंकि सब लोगों में वो ऑनेस्टी नहीं नहीं है कि आपको मतलब आपका क्या प्रॉब्लम है आपको देख के वो नहीं करते। क्योंकि मैं बहुत मतलब लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से मैं आता हूँ मैं। जी। तो हम तो हम लोगों के लिए मतलब जो कैटेगरी हम मैं जिससे बिलोंग करता हूँ, मतलब हम लोगों के लिए टाइम बहुत कीमती है, बिल्कुल। मतलब बहुत कीमती है। मतलब आप अगर जिंदगी का 2 साल या फिर 2.5 साल आप बर्बाद कर दोगे, जैसे यूट्यूब के पीछे, या फिर दूसरे एक टीचर देखे दूसरे टीचर देखे फिर तीसरे गए फिर चौथे गए, ऐसे करके आपका टाइम बहुत ज्यादा चला जाएगा एक ही टॉपिक के पीछे। फिर इसीलिए बोलता हूँ कि कोई भी टीचर हो या फिर आपके पास जो आते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, बस आपको विश्वास रखना है। बस बड़ी बात इतना है, भैया ने भी इतने बताया कि जो भी है बस विश्वास रखो और उस पर पूरा भरोसा करो, और मैम जैसे बताते हैं ऐसा करते जाओ, जेआरएफ हो जाएगा हाँ जी। तेरा। पेपर 1 जो पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ये तो मेरा पेपर 1 था। हाँ, जैसे आपने मैम आपके जो बुक्स है वहां पे जैसे फ्लो चार्ट आप बनाते थे ना मैम, फ्लो चार्ट करके एकदम जैसे आपको पूरा याद हो जाएगा, वो वाला देखेंगे जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, मतलब मेरे भैया ने बताया था, टाइम मैनेजमेंट हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। मतलब इतना इम्पोर्टेंट है मैं क्या ही बोलूं। तो ये मैंने भैया से सीखा था जब वो प्रिपरेशन करते थे। ये मैम, ये मेरा कुछ डायरीज है, अब पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। हाँ, दिख रहा है। तो यहाँ पे ना मैम पूरा एक एक महीने का, मतलब जैसे मैं यहाँ पे 4:30 बजे उठा, अच्छा। मतलब ये डेट है। ठीक है। तो ये जैसे मान लो 26/11 का डेट है, तो मैं 4:30 बजे उठा, फिर क्या क्या किए मैंने 6:30 मतलब बजे तक पूरा एक एक, जैसे मैंने एक यूनिट कंप्लीट किया मैं, तो वहां पे मैंने एक स्टार लगा दिया। ओके। फिर ऐसे ऐसे करके ने मतलब पूरा एक एक दिन में मैं पांच पांच मतलब सब्जेक्ट, पांच पांच टॉपिक में ऐसा करता था, और फिर एक स्टार लगा देता था, क्योंकि हम लोगों को ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर महीने में आखिर में जाके आपको ये देखना भी पड़ेगा कि कितना आपको मिल रहा कितना आपको नहीं मिल रहा। फिर आपको अपने आप को ही रेट करिए कि हाँ मैंने इतना मतलब इतना आवर्स मेरा मैंने प्रोडक्टिव यूज किया। क्योंकि हम लोग इंसान है मैम, और हम लोग जो यंगस्टर है हम लोगों को ये प्रॉब्लम आता है, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा मतलब टाइम वेस्ट कर देते हैं बाकी चीजों में। तो जी। जब तक आप मतलब देखोगे नहीं कि हाँ मैंने यहाँ पे टाइम वेस्ट किया, तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो जैसे यहाँ पे करके आप स्टार मार्क दिए, फिर अपने आप को अप्रिसिएट करो, फिर ऐसे वाओ। करके लिखो, तब जाके आपको नेट होता है। और एक चीज है, कभी हम लोगों का एक एक दिन आपका समान नहीं जाता है। जैसे मैंने देखी ये दिन है, इस यहाँ पे मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया, अच्छा। होगा ऐसा, ये ये होगा। और यहाँ पे बस मैंने 2 स्टार के, मैंने एक टॉपिक लेके बैठा हूँ, पूरा दिन बैठा हूँ, फिर जाके बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन आ रहा, किसी दोस्त का बात आ गया, होगा ऐसा सबके लाइफ में जी। होगा। लेकिन उसमें आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और उसमें क्या होता है, जगह अगर आपके पास इतना प्रूफ है, मतलब कि है मैंने इतना दिन तक मैंने इतना मेहनत किया और आज नहीं हुआ, आज 2-3 दिन नहीं हुआ। कुछ लोग ऐसे होते हैं 2-3 दिन पढ़ाई नहीं हुआ, एक सप्ताह नहीं हुआ, पूरा एकदम टूट जाते हैं, टूट फिर क्या जाते हैं। होगा क्या नहीं होगा। लेकिन आपके पास ये जब प्रूफ रहेगा कि मैंने इतना दिन तक ये मेहनत किया, तब आपको ये डिसअपॉइंट आएगा ही नहीं। हाँ मैंने ये तो मैंने किया है, तो फिर मुझे क्यों डिसअपॉइंट होना है अब।
लास्ट वाला कोहली का मैच ही पकड़ लीजिए, तो उनको कोई डिसा बाहर वाले क्या बोल रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनने इतना रन बनाया तो फिर ये तो 100 उनका हो ही जाएगा, उनका अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है। तो ऐसे ही जैसे आप कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि मतलब 3 साल मेहनत किए, 5 साल मेहनत किए, नहीं हुआ छोड़ दिए। हम्म। तो आप जब बोल रहे हो कि मैं ये छोड़ दूंगा, मेरे से नहीं होगा, तो आप कैसे बोल रहे हो? आपके पास तो कुछ प्रूफ होना चाहिए। जैसे आप मान लो आप अपने आप को जज बना लो कि मैं जज हूँ, तो फिर आप कैसे बोलोगे कि ये आप पूरा विक्टिम है? आप तब तक अपने आप को नहीं बोल सकते कि मेरे से नहीं होगा, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, जब तक आपके पास प्रूफ नहीं हो, है ना? जैसे आप बहुत पहले बताते थे मैम, और भैया भी बोलते थे कि मतलब एक महीने में अगर आप 15 मतलब 20 से 25 क्वालिटी डेज अगर आप निकाल देते हो जी। एक महीने में, और ऐसा करके आप अगर एक मतलब 1 1.5 साल मतलब 15 से 18 महीना अगर आप निकाल दोगे मैम, तो कोई भी एग्जाम जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन वो उसमें ऑनेस्टी होना चाहिए, कि कोई भी चीज हो उसमें एकदम ऑनेस्ट रहना चाहिए, एकदम मतलब ऑनेस्ट करके मतलब पूरा एकदम फोकस अपना 100% देना है, और हर रोज देना है, और बहुत सारा रिवाइज करना है। मतलब रिवाइज मतलब पूरा आप सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए, 10 10 दिन करके एक यूनिट बना के, टोटल 100 डेज जो आपने वो चैलेंज दिया था, अच्छा। वो 3 महीने में जो पूरा कंप्लीट किए थे, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हुआ था कि 3 महीने में कैसे पेपर कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपने जैसे करवाया, पेपर कंप्लीट हुआ 3 दिन में। मुझे याद है 3 दिन लगता था आपको कंसेप्ट बोलने में, और एक दिन आप अच्छा अच्छा। 1 दिन या 2 दिन में आप क्वेश्चंस कराते थे, कराती थी। और एक्सपेक्टेड सीरीज वो कराते थे, और रात को आप आंसर्स प्रीवियस ईयर प्रीवियस कराते थे, क्वेश्चन। एमसीक्यू। तो ऐसे स्ट्रेटेजी बना के आपको करना है, सब्जेक्ट में भी उसी को लागू करना हाँ। है ना? तब जाके आपको पूरा 100% मतलब रिजल्ट आएगा। और उस सब्जेक्ट के लिए मतलब पेपर 1 के लिए तो आपका एमसीक्यू बुक, और ये ज्यादा से ज्यादा करने का, बहुत ज्यादा करने का मतलब आपके पास अगर मान लीजिए कुछ है नहीं मैम, मतलब कोई कोर्स आप परचेस नहीं कर सकते हो, बहुत लोअर कैटेगरी है, मेरे को लग रहा है कि नहीं परचेस हो सकता, आप ये वाला 10 PM वाला क्लास, ये वाला आप रोज लेते हैं। देखो, इसको आप ले लो, और साथ में जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वहां पे आप कमेंट में लिखोगे, मैम जरूर आपको रिप्लाई करेगा, ये आप विश्वास रखो कि जरूर आपको रिप्लाई मिलेगा। कि और वहां से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और एक चीज मैम मैं करता था, ये बहुत पहले शायद आपने बताया था, और भैया भी बताए थे, कि वो कंप्यूटर में एक दिन करके हफ्ता में निकल के उसमें प्रैक्टिस करने का। जी। उसमें जो माउस होता है मैम, माउस का कर्सर, हाँ। उसका जो सेंसिटिविटी है बहुत कम कर देना, क्योंकि जब एग्जाम सेंटर में हम लोग जाते हैं, कैसे मिलता है हमको भी नहीं पता। तो ऐसे यूजीसी के वेबसाइट है, वहां पे गए, आप लॉग इन किए, और वहां पे देना है। तो पहली बार जब भैया का लैपटॉप में मैंने दिया था, तो देखा था कि हाँ अच्छा हुआ है। फिर जब मैं आईटी में जाता हूँ, तो वहां पे भी मतलब एक दिन समय निकाल के मैं वो वाला प्रैक्टिस कर लेता हूँ। अच्छा। तो वो बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट के लिए मतलब वो एग्जाम इंटरफेस इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट। जी। तो उसको थोड़ा बहुत अच्छे से देखना है, और डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है यूट्यूब से। जितना ज्यादा दूर रहो उतना दूर रहो, और किसी एक ऐप को आप पकड़ लो, और उसी से आप लोग मतलब प्रिपरेशन बहुत ज्यादा करो। लोग बहुत इधर उधर के टीचर मतलब मत जाओ, एक दो टीचर आप पकड़ लो कि हाँ ये इससे पढ़ना है, मतलब इससे पढ़ना है, क्योंकि जो यहाँ पे बैठे हैं मतलब हाँ। अब तो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ही वो बैठे हैं। ऐसे नहीं कि आपको पूरा मतलब खराब कर देंगे। 2 4 7 साल एक साथ देखो, अगर आपको देखना है टीचर चूज करने के लिए, मैं बच्चों को इतना बोलूंगा कि एक सप्ताह आप ले सकते हो, एक वीक आप वेस्ट कर सकते हो, इसके लिए हाँ। आप 1.5 साल 2 साल वेस्ट मत करो। यस। एक हफ्ता आप देख लो पूरा एकदम, ये वाला टीचर सब देख लो, फिर जाके आप चूज करो कि हाँ कौन सा अच्छा है। फिर एक पकड़ लो और ढंग से ऐसा पकड़ो। करके दे। हाँ एकदम एकदम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। यस। पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। तो ये मैं आपने बताया कि आप टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते थे, तो पढ़ाई में आप टोटल कितने आवर्स अराउंड देते थे? 6 घंटा मतलब मैं सब्जेक्ट को, और 3 घंटा मैं पेपर होता था। 6:3 रेशो, ये भैया भी बताते थे, और वो तो एकदम हर दिन वो बताते हैं कि 6:3 बिना इसके नेट नहीं होगा, आप छोड़ दो, भूल जाओ जी। क्योंकि अभी जो है काटो बहुत ज्यादा है, और ये मैंडेटरी है नेट के लिए, मतलब इतना तो देना ही पड़ेगा।
ठीक है। मतलब अगर आप अच्छा रिजल्ट चाहते हो, मतलब अगर तो थोड़ा बहुत ऐसे नेट हो गया, जेआरएफ हो गया, अलग बात है, लेकिन अब मतलब जो स्टूडेंट्स है, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, क्योंकि याद नहीं रहता भूल जाते हैं, तो इसके लिए ये लगभग मतलब 9 घंटे, 6 घंटे पढ़ना पेपर एकदम, अपना सब्जेक्ट और 3 घंटे पेपर वन, ऐसा। बस ठीक इतना इनफ है। है, इनफ है। ठीक है। सो ये भी आपने बता दिया, और आपने भी बता दिया कि बुक्स भी आपने पढ़ी थी मेरी। और अब आपको क्या लगता है कि कैसे मोटिवेटेड रहे अपने पढ़ाई को लेकर? अपने पढ़ाई को लेकर हर दिन मतलब देखना है, मतलब कहीं पे कोई मतलब न्यूज आ रहा है, उस न्यूज पे ज्यादा नहीं फोकस करने का। हाँ। मतलब जो भी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे जाए। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ कि नेट का रिजल्ट आया कि नहीं आया उसके ऊपर वो लोग 10-12 वीडियो देख लिए, मतलब आपके 24 घंटे में से निकल गया, आपके 10-15 मिनट आपका मतलब 2-3 घंटा निकल गया आपका, सही बात क्योंकि है। वो वीडियो देखने जाओगे 2-3 वीडियो और देखने जाएगा। आपको देखना ही है तो जाओ, इस वेबसाइट में जाओ देखो, या फिर एपिसोड। आपके जो ये आते हैं वहां से आप देख लो, क्या प्रॉब्लम है। हाँ, और जब रिजल्ट आता है हम भी नोटिफिकेशन भेजेंगे ही। और क्या। नोटिफिकेशन वहां पे आ जाता है तो हाँ ज्यादा। जी। और हर बात मतलब नोट करके रखना है, मतलब अपने ये जो शैतानी दिमाग है इसको याद दिलाना है कि मैंने ये गलती किया, मैंने यहाँ पे टाइम वेस्ट किया। और ये तभी पता चलेगा जब आप नोट डाउन नोट करोगे, डाउन जब आप करें। मतलब बोलोगे उसको, मतलब चीख चीखे कि भाई यहाँ पे तूने वेस्ट किया टाइम। ये तो ना, ये यहाँ पे तू डिस्ट्रैक्ट हुआ था, और किस कारण पे डिस्ट्रैक्ट हुआ था वो भी यहाँ पे लिखो, हाँ। बेशर्मों की तरह जो भी है। मतलब ऑनेस्ट, यहाँ पे ऑनेस्ट रहना है। और अपने आप पे आदमी ऑनेस्ट नहीं रहेगा तो फिर किस में? क्या ही करेगा वो। मतलब करेक्ट। यहाँ पे ऑनेस्ट रहना है एकदम। जी। बिल्कुल। मतलब हर दिन का मिनट होना चाहिए। मतलब आप मुझे पूछो कि एक साल, मतलब अगले साल 2024 में जून में आप क्या कर रहे थे इस दिन को, मैं बता दूंगा आपको, पूरा डिटेल्स है मेरे पास, कि उस दिन मैंने ये पढ़ाई किया था, कि इस दिन मैंने यहाँ पे घूमने गया था, फिर पढ़ाई नहीं। तब जाके आपको पता चले कि आप टाइम वेस्ट कहाँ कर रहे हो। कितने मतलब स्टूडेंट हैं, मतलब मेरे जूनियर से, उनको तो पता भी नहीं चलता कि कब कहाँ पे वो टाइम वेस्ट कर दी। जी। यस। वही। ये चीज़ आपने बहुत अच्छी बोली है कि कभी हम जैसे हमारे नव क्लासेस ऐप में आप कोर्स लेते हो या पढ़ाई करते हो, उसका फ़ायदा ये होता है कि एड्स नहीं आते। और जब मैं पेड क्लास कराती हूँ या रात को 10 बजे वाली क्लास कराती हूँ, हमेशा आपने नोटिस किया है मैं कभी भी फालतू की बातें नहीं बोलती, मेरा ध्यान होता है पढ़ाई पे ऊपर। मतलब ये नहीं है उसमें हम प्रमोशन नहीं करते हैं, क्योंकि पता है जब बच्चा पेड में है तो हम क्यों बार बार उनका सर खाएं। हम जब प्रमोशन करते हैं वो यूट्यूब पे करते हैं ताकि उधर से नए बच्चे आएँ, और वो जेन्यून है। वो अगर आपको बताएंगे नहीं तो आप आओगे कैसे? और आपको इतने अच्छे जी। प्लेटफॉर्म का पता कैसे चलेगा? ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन यूट्यूब पे सिर्फ क्लास की बात नहीं हो रही है, आपने ये बिल्कुल सही बोला। हम खुद कभी कभी ये गलती कर जाते हैं, वीडियो देख रहे हैं साथ में दूसरी पॉपअप हो गई, साथ में गलती से रील पे टिक हो गया, बस वो गया 1 घंटा बर्बाद। तो वो चीज़ें अगर हम बर्बाद कभी कर भी रहे हैं, ये आपने बहुत अच्छा एक दिया है स्टूडेंट्स को कि भाई लिख दो ये गलती कर दी, 1 घंटा वेस्ट किया आज इधर, उसकी जगह 1 घंटा ढंग की क्लास की वीडियो देखी जा सकती थी, कंसेप्ट क्लियर हो सकता था, या फिर टेस्ट सीरीज हो सकती थी, है ना? तो हमारे कोर्स में उसमें टेस्ट सीरीज भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, और कंसेप्ट भी है, फिर पीडीएफ भी है ऐप के अंदर जो आप पढ़ सकते हो ड्यूरिंग द कोर्स। तो ये सारी चीज़ें एक जगह टिक के पढ़ाई पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि फालतू की चीज़ों में। अब देखो ना, आपका नेट जेआरएफ हो गया, वो भी ऑल इंडिया रैंक 1 से हो गया, अब जो मर्जी करो। ठीक है, अब टाइम मिला ना। जिंदगी के बाकी कामों के साथ अब टाइम मिला। ठीक है। तो जी। उस टाइम पे आप सिर्फ पढ़ाई करो और अपनी ज़िंदगी संवारो। ये टाइम वापस नहीं आएगा। बहुत कीमती है, हर एक व्यक्ति के लिए कीमती है। आपकी एज भी जा रही है, बॉयज़ के तो खासकर 30 ईयर्स तो एलिजिबिलिटी लगा रखी है उन लोगों ने, और गर्ल्स हम्म। के लिए भी 35। तो और लाइफ में कुछ करना है तो आपको टाइम बर्बाद नहीं करना, पहले कुछ बन जाओ फिर जो मर्जी करो, फिर तो तुम आराम से अपनी ज़िंदगी निकाल सकते हो। ठीक है। जी। जी बताइए। और जो मैम जो 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 जिसको लगता है कि स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा हो रहा है ऐप में, उस वो तो ये बुक ले ले। वो तो मतलब मैं तो ये मतलब मैंने वो एमसीक्यू वाला इसीलिए नहीं लिया क्योंकि मेरे पास ये 2 बुक है और क्या चाहिए। मैं इतने बार मैं और जो एक बात बताना चाहता हूँ, जब भी मैं ये एमसीक्यू लगाता था मैं कॉपी में नहीं दाग देता था। हाँ। एक कॉपी सही है। मतलब बुक में नहीं लगाता था, एक एक कहाँ पेज में। पे लगा देता था फिर जाके देखता था।
और एक, हाँ, मैं और एक खास चीज जो भैया ने बताया था मैं बता देता हूँ। अम, मतलब क्वेश्चन सिलेक्शन की एक बात होता है। मतलब मैंने एक 2022 का या फिर 2024 का आप क्वेश्चन ले लिए, ठीक है, पेपर मतलब नेट का पूरा हाँ पेपर जी। ले लिए, और आप कर रहे हो टीचिंग एप्टीट्यूड। हम्म। तो आप उस पेपर वन के जितने भी 50 क्वेश्चंस है, कुछ 50 क्वेश्चंस में आप ना पूरा वहां पे देखो कि कहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस है। हम्म। बस आप उसी को ढूंढो और उसी को सॉल्व करो, ऐसे करके। मतलब आप मान लो अगर 10 साल का करना चाहते हो तो पहला साल का उठाए, फिर वहां पे टीचिंग एप्टीट्यूड कर लिए, छोड़ दिए, फिर दूसरा साल उठाए, टीचिंग एप्टीट्यूड कर लिए, छोड़ दिए, फिर ऐसा करना है। ऐसे, और सब्जेक्ट के में भी बिल्कुल ऐसे। क्योंकि जब पहली बार भैया बताते, क्योंकि मैं तो उनको बोलता था कि मैं तो प्रीवियस ईयर बहुत लगाता हूँ, कुछ भी हेल्प नहीं हो रहा, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फिर एग्जाम में जाके टेस्ट सीरीज में तो कम नंबर आ रहा। फिर उन्होंने बोला कि जब हम लोग एग्जाम में जाते ना, तो मैम हम लोगों का दिमाग जो है उस क्वेश्चंस में सही से नहीं लग पाता था। तो उसके लिए क्या करना है, मतलब क्वेश्चन सिलेक्शन, ये अगर आपको आ गया कि हाँ ये टीचिंग एप्टीट्यूड है, मतलब दिमाग उसी में खेलेगा कि हाँ, क्योंकि सब लोग पीआईक्यू कर रहे हैं मैम। मतलब मेरे जो कंपटीटर है वो भी पीआईक्यू प्रीवियस सही है। रिवाइज कर रहे हैं, और बाकी सारे लोग कर रहे हैं। तो उनसे अगर डिफरेंट होना है और आपको अच्छा रिजल्ट लाना है, मतलब उस क्वेश्चन को आप देखें और उसी को आप मतलब करेक्ट हो जाएगा। जी। और उस समय दिमाग काम करेगा। ये सिलेक्शन मेथड बहुत अच्छा है। मतलब कुछ लोगों को लगेगा कि ये क्या है, नहीं है, लेकिन आप करके देखो, मतलब 15-20 दिन करके देखो, अच्छा लगेगा, मतलब बहुत अच्छा है। और फिर, और ये अगर पहले पहले अगर नहीं हो रहा है, तो ऐसे आपके जो बुक्स है यहाँ से पूरा मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा एकदम पूरा कर लिए, 3-4 बार रिवाइज कर लिए, फिर जाके आप वहां पे उठाओ, देखो कितना आसान हो जाएगा। तो कहीं पे टीचिंग एप्टीट्यूड क्वेश्चन देखते ही उड़ जाएगा। जी। फिर ऐसे करके करते करते रहोगे, पूरा क्वेश्चन सिलेक्शन मेथड आपका क्लियर हो जाएगा। फिर एग्जाम में जाके तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, पूरा एकदम जी। जो भी लगाओगे एकदम 100% कॉन्फिडेंस के साथ ही आएगी, हाँ यही सही है। जी। ग्रेट। और सब्जेक्ट के साथ भी बिल्कुल वैसा ही हुआ था मैम, ठीक है। बहुत ऐसा हुआ था। जी, और मेरी जो ये वाली बुक है इसमें भी यूनिट वाइज है, जैसे हाँ, टीचिंग इसमें भी रिसर्च यूनिट वगैरह। वाइज हाँ, तो एकदम जो एकदम। यूनिट हम पढ़ रहे हैं उसी यूनिट के अगर हम प्रीवियस से क्वेश्चन करेंगे तो आपको वो हेल्पफुल होगा। जी। अभी इस बार की नई आएगी आपके वो जो सजेशन है एक्सपेक्टेड वाले, वो मैं कोशिश करूँगी उसमें वो भी डाल दूँ हाँ क्योंकि मैम, वो बीच में वाला बता ऐड दी है। करिएगा, क्योंकि वो, मैम आपको पता है नहीं, आपका ये बुक 2020 का है। एक्सपेक्टेड आपको मैं दिखा दूंगा कि एक्सपेक्टेड वहां से भी क्वेश्चंस आया है। अच्छा हाँ मैम, तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जी, मेरे खुद तो के। आप उसको डालिएगा। ठीक है, मैं पक्का अगली नई वाली एडिशन आने वाली है तो उसमें डाल दूँगी। ठीक है, तो बता रहे मेरे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने जो कराए हैं क्लास में खुद बनाती हूँ, तो उनसे भी क्वेश्चन बने हैं, तो इस बार भी बने हैं। चलो ठीक है, ग्रेट। सो फाइनली मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आपने पूरा जो होता है ना ब्रह्मांड की, मतलब इसमें क्या क्या चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपने लर्नर्स को बता दी है। और आपके ऑल इंडिया रैंक 1 होने का सबको फ़ायदा होने वाला है, बिकॉज इन सबको आपकी जो मैथडोलॉजी है ईच एंड एवरीथिंग क्लियर हो गई है। सो थैंक यू सो मच गणेश। हाँ जी। और एक मैम, और एक जी मैम प्लीज़। बताना चाहता हूँ। अरे मैं तो भूल गया। ओह। मतलब ये, हाँ, जो मतलब मतलब जो लोग मतलब थोड़ा इकोनॉमिकली वीकर है, मैं उनके लिए इतना बोलना चाहूंगा कि आप लोग मतलब थोड़ा मतलब एकदम मतलब डिसअपॉइंट मत हुई, एक बार नहीं हुआ ठीक है, आप लोग लगे रहे, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत सारा लोग मिलेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देंगे कि आगे भाई इसके पीछे पड़ेगा तो क्या क्या ही हो जाएगा। ठीक है, आप काम करो, जैसे मैं अभी काम कर रहा हूँ, आप लोग भी कुछ ना कुछ काम में ऐड हो जाओ। लेकिन काम करते करते भी आपको ये गोल याद रखना चाहिए कि हाँ मेरे को ये करना है। और उसके लिए जहां भी ये कीमती पैसा आप लगा रहे हो ना, बहुत सोच समझ के लगाना। तो कहीं पे भी आप लगा रहे हो, कोई भी पैसा ले रहे हो, मतलब ये क्यों लेना है, कुछ लोग बोलेंगे कि इतना हम तो इतना पैसा ही नहीं है, अफोर्ड ही नहीं कर सकते, फिर क्यों नहीं हुआ। तो मैम सच बोलो तो कभी कभी रिचार्ज भी बहुत ज्यादा हाई हो गया, तो 1-2 महीने अगर नहीं भी करवाओगे तो लेना आपको पड़ेगा। क्योंकि बिना आप ये कोर्स के भी, मतलब बिना कोर्स के मतलब बहुत बहुत प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि हम लोग के जनरेशन में इतना मतलब डिस्ट्रक्शन है। मतलब आपके पास गुरु अगर नहीं है, मतलब गाइडेंस अगर नहीं है, तो आपको बताएगा कौन?
आप डिस्ट्रैक्ट होगे मतलब जो चीज आपको करने में मतलब 2 साल 3 साल में हो जाता या फिर 1 साल में हो जाता, वही करने में 5 साल लग जाएगा। जी। और वो 5 साल हम जैसे कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए मैम मतलब पैथेटिक है। आप वो मतलब आप वो अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे इतना 5 साल जो आपका निकल जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग मतलब जो भी करो ध्यान से करो और टाइम वेस्ट मत करो। हाँ जी। एक साथ आप नेट जेआरएफ की तैयारी करो, रिसर्च लिखो, और साथ में अभी आपकी रिसर्च की तो जॉब है, कौन से आईआईटी की में है आपका? खड़गपुर राइटिंग है मैम। खड़गपुर। वेरी गुड। सो मतलब आप कोई मतलब वेले मत बैठो। ये तो मैं भी बोलती हूँ, तुम क्यों वेले बैठ रहे हो? वो एक बच्चा कहता है पहले मैं सिर्फ जेआरएफ निकालूंगा, पहले मैं सिर्फ ये करूँगा। ऐसा नहीं होता है लाइफ में, बिकॉज यू हैव लिमिटेड टाइम। एंड एक्चुअली आपको कि आज के डेट में ना, मैं एक और टर्म बोलती हूँ, मून लाइटनिंग। उसका मतलब ही यही है कि एक समय में बंदे को एक से ज़्यादा काम करने, वो एक्चुअली हर कोई एक से ज़्यादा काम कर रहा है। मैं खुद सिर्फ आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं खुद भी पीएचडी जी कर रही हूँ, ठीक है, और रिसर्च पेपर भी लिख रही हूँ। तो हम भी तो टाइम निकालते ही हैं आपके लिए, अपने लिए, और आपके नोट्स भी तैयार करने में उतना ही समय हमारा भी लगता है पहले, फिर जाके आपके लिए क्लास लेके आ पाते हैं। तो इसीलिए आपकी लाइफ में आपको यूजीसी नेट जेआरएफ रिसर्च पीएचडी की तैयारी कोशिश करें। आप कोई ना कोई जॉब करें, काम करें, कुछ भी करें, वेले ना बैठे और आगे बढ़ते रहें। सफलता मिलेगी, 100% मिलेगी। जो मेहनत कर रहा है ना उसको मिलेगी। और ये जो आपने पॉइंट बोला है कि हम इधर उधर टाइम वेस्ट कर देते हैं, आप नोटिस करो कितना टाइम आपने बर्बाद किया है। एक्चुअली इसी वजह से नहीं हो रहा है। अब अगर होगा तो उसका होगा जो बहुत प्रैक्टिस करके जा रहा है और बहुत अच्छे से पढ़ के जा रहा है। पता है आज के डेट में नॉलेज ज़्यादा फैल चुकी है, हर एक बंदे को नॉलेज उतनी है, इसलिए कट ऑफ आगे जा रही है। ये जी मैम। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एवरीवन नोज मैनी थिंग्स। तो ऑफ कोर्स फिर कट ऑफ आगे जाएगी, क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है, और इतना ज़्यादा कंपटीशन को फेस करने के लिए यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, रेगुलर होना ज़रूरी है, एक जगह टिक के बैठ के पढ़ाई करना ज़रूरी है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना ज़रूरी है। ठीक है जी। और एक बार मैम बहुत ज्यादा थैंक यू 5 रुपए का कोर्स के लिए। वेलकम जी, वेलकम। वो बहुत इम्पोर्टेंट है मतलब आप जानते नहीं हो मतलब क्या हेल्प हुआ है उसका मतलब। जी, अभी तो 200 है लेकिन मैं वो भी सच में बताती हूँ फिर मतलब इनको भी, ग्रेट। कि क्या है ना, मैं नव क्लासेस ऐप में रोज़ रात को 10 बजे फ्री क्लास लेती हूँ, जिसको आप डायरेक्टली आओगे तो फ्री क्लास लाइव रोज़ अटेंड कर सकते हो। लेकिन अब पिछली क्लासेस इतनी सारी मिस हो गई हैं, या फिर उसको आप किसी भी टाइम पे पढ़ना चाहते हो, कि उसमें मैं क्या कराती हूँ, प्रीवियस से क्वेश्चंस कराती हूँ और सामने सामने सॉल्व करा रही हो, तो विद एक्सप्लेनेशन। और वो जो एक्सप्लेनेशन की वजह से आपके कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो अपने आप क्लियर हो जाते हैं। मेरे तो इतने सारे बच्चे हैं, वो 10 PM वाली क्लास से ही नेट जेरफ निकाल लिए हैं। ठीक है, जैसे आपने कोर्स लिया था, गणेश ने पहले मेरा कोर्स लिया हुआ योद्धा बैच। उसके बाद उनका जब वो ख़त्म हो गया, ऑफ कोर्स एक चीज़ होती है, तो उसके बाद उन्हें कंटिन्यू रखा वो वाली 10 PM वाली MCQs वाली क्लास से। ठीक है, तो अभी मैंने यस उसका कोर्स का प्राइस अभी भी बहुत जेन्यून है, 200 रुपीज़। ठीक है 200 जी, बिल्कुल बहुत जेन्यून है, लेकिन क्योंकि उसका एक्सेस लाइफ टाइम है, आपको बार बार रिचार्ज कराना नहीं पड़ेगा उसका, इसलिए। सो आप सब भी इस तरीके से भी जुड़ सकते हैं, अगर आप पूरा कंप्लीट योद्धा बैच या कंप्लीट कॉम्बो चैलेंजर बैच या ईगल बैच नहीं ले पा रहे तो ठीक है, और मेरी बुक भी लेकर पढ़ाई कर सकते हैं। मैंने जितना पेड जी क्लास में कराती हूँ सारा कंटेंट बुक में दिया हुआ है, वो भी बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्ड वे में। ठीक है, सो हाँ मैम मैंने हाँ। मैंने क्या बोल रहा हूँ मैं वहाँ पे मैंने नाम नहीं बोलूंगा मतलब मैंने दो मतलब 3 बुक उसके पहले खरीदा था। अच्छा। ठीक है मैम उसमें मैम 300 करके वहां पे गया मैम। समझ रहे हो 900 रुपया वहां पे चला गया मैम पूरा वो बुक के पीछे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नहीं मिल रहा था। तब जाके जैसे नहीं हो रहा था जैसे आपके घर में ना कोई आपको नहीं बताएगा कि जब तक आप ठोकर नहीं खाओगे तब बताएगा कि हाँ ये तूने ये तो गलती कर रहा था। तो भैया ने बताया कि ये बुक अब क्यों नहीं लिया। तो मैंने पहले पूछा था मुझे अच्छा। फिर मैंने एकदम से ऑर्डर किया था। तो बहुत अच्छा है। सो थैंक यू एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।